आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महत्तम समावर्तक या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जो यूपी लीफ वाली परीक्षा है उसमें आपको निश्चित रूप से 2 या 3 अंक दिलाने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं महत्तम समावर्तक का अर्थ क्या है। महत्तम समापवर्तक, इसके यदि हम खंड करें तो महत्तम का मतलब है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा या बड़े से बड़ा। समाप यानी सम, समान, या इसी को हम उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, उभयनिष्ठ। अपवर्तक यानी गुणनखंड, गुणनखंड या हम इसको उस संख्या का भाजक कह सकते हैं। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन उभयनिष्ठ और फैक्टर जो सभी में उपस्थित हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक कहते हैं। और महत्तम समावर्तक निकालने की हमारे पास 2 विधियां हैं। नंबर 1 है गुणनखंड विधि, 2 विधियों से हम इसको निकालते हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि या जिसको हम फैक्टर मेथड बोलते हैं। सेकंड है भाग विधि। तो दोनों बताएंगे। पहले हमें एक उदाहरण ले लेते हैं और उस उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 20, 40 और 64, 24, 40 और 64 ये संख्याएं दी हैं। इसका हम एचसीएफ दोनों विधियों से निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। 24 के फैक्टर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 3 बार आया है तो 2 की शक्ति 3 गुणा में 3 ही आएगा। अगला पार्ट है 40, इसको 2 से 20 बार कटेगा, फिर 2 से 10 बार कटेगा, फिर 2 से 5 बार कटेगा, फिर 5 से 1 बार कटेगा। तो जो 40 है उसको हम क्या लिखेंगे, 2 की शक्ति 3 गुणा में 5। अब हमारे पास 64 है तो 64 के भी फैक्टर कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। 64 को 64, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया 12 हो गए, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कितने हो गए 6। तो ये आ गया 2 की शक्ति 6। अब एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर होगा, यानी ये इन तीनों संख्याओं में जो उपस्थित हो। तो 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, और इसको यदि हम लिखें तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 लिखेंगे, जुड़ जाएंगी। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अर्थात 8 हो गया। अब क्या है, अब देखो देखते हैं। 8 3 24, 8 5 40 और 8 8 64, यानी जो एचसीएफ है वो क्या है, दी गई संख्याओं को डिवाइड करेगा। एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होता है कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ क्या करेगा, काटेगा, एक सामान्य भाषा में लिखें तो, और एलसीएम ये क्या है, कटेगा, कटेगा, काटेगा, यानी यह दी गई संख्याओं को काटेगा। और एलसीएम क्या है, उन दी गई संख्याओं से कटेगा। अर्थात एचसीएफ जो है वह कभी भी दी गई संख्याओं से ज़्यादा नहीं हो सकता, उनके बराबर या उनसे छोटा होता है। एलसीएम कभी छोटा नहीं हो सकता, दी गई संख्याओं से बड़ा या उनके बराबर हो सकता है। अब हम इसी क्वेश्चन को, हमारी जो भाग विधि है उससे आपको समझाते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चनों पर पहुँचेंगे। इसी एग्जाम्पल को हम भाग विधि से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं में 2 संख्या लेते हैं पहले, और उन 2 संख्याओं में जैसे 24 और 40 को ले लिया। अब हम इसमें तुलना करेंगे छोटी कौन सी है, तो ये संख्या छोटी है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग देंगे। तो यहाँ पर छोटी संख्या 40 है, और इस 40 को भाग कितने से देना है, 24 से। तो 40, ध्यान समझने की बात है, 24 एकम 24, 40 में से 24 घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, 16 बच गया। अब ये जो 16 है वो क्या हो जाएगा, भाजक,
और ये भाग में पहुंच जाएगा। 16 एकम 16। अब यहाँ से कितना बच गया, 8 बच गया। अब ये 16 यहाँ आ जाएगा और 8 दूनी 16, अंत में 0 0। जब ये अंतिम भाजक आ जाए उसी को हम क्या कहेंगे, HCF। तो 24 और 40 का HCF हमें मिल गया 8। अब 8 का भाग 64 में करेंगे, अगला पार्ट जो रह गया। 8 का भाग किस में करेंगे, 64 में। तो हम जानते हैं 8 8 64, यानी फाइनली क्या हो गया, यही संख्या इसका HCF होगी। तो दोनों विधियों से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। HCF के क्वेश्चन को आप कभी भी गलत करके नहीं आओगे। इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो सभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसे देखते हैं। सबसे पहले दिया है 882, 396 और 1404। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 882, 1404 और 396, इनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को ले लेते हैं। तो 882 और 396 में जो 882 है वो बड़ी संख्या है, यानी ये छोटी है। तो इस छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी 882 में 396 से भाग देना है। तो हम देखते हैं कि 3 का भाग जो एक संख्या है पहली, उसमें 2 बार जाएगा तो 2 से ही हो गया। 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 2 3 6 और 1 7, यानी 792 हो गया। 2 में से 2 गए 0, 8 में से 9 नहीं जाएंगे तो 18 में से 9 गई तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 90 बच गया। अब 396 है, इसको हम ले लेंगे। अब फिर इसका भाग इसमें देंगे तो 9 चौके 36, यानी 4 बार जाएगा। 360 हो जाएगा। 9 चौके 36, 6, 9 में से 6 गई तो 3, यानी 96 हो गया। सॉरी 3 36 हो गया। अब फिर हम यहाँ पर 90 ले लेंगे। अब 36 का 36 दूनी 72, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर 8 में से 7 गए 1, यानी 18, तो ये हो गया 36, यानी 18 दूनी 36, यानी 0 0 बच गया। तो इन दो संख्याओं का इनका HCF हमें क्या मिल गया 18। अब इस 18 को 1404 में भाग देना है। तो 1404 से उसको भाग करना है 18 से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो पहली संख्या उसमें लगभग जितने से ही भाग जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 140 में भाग देंगे, क्योंकि ये संख्या छोटी है। 1404 है, उसमें 140 में भाग देते हैं। तो 8 8 से देखते हैं। 8 8 64 और 8 एकम 8 और 6 14 हो गया, यानी 144 हो गया। इसका मतलब ये से नहीं जाता, हम 7 से देखते हैं। तो 7 8 56, 7 एकम 7, 7 और 5 12, यानी 126, 0। 10 में से 6 गए 4, और यहाँ बच गए 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कुछ नहीं, यानी ये हो गया। अब आगे फिर हमने देखा था भी 8 से गया था। 18 8 144, यानी 0 0 आ गया। तो फाइनली यह भी इसी को काटता है। तो हमारा जो फाइनली HCF है वो कितना आ गया 18 आ गया। हम इसको भाग विधि से भी करेंगे, तो आप इसको कर लोगे। भाग विधि तो यही है, गुणनखंड विधि से भी करेंगे तो आप इसको आसानी से कर लोगे। इसको नहीं बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो पूछा है कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देखते हैं। 3 प्रकार के शरबत 341, 372, 403 लीटर में हैं। कितने थोड़े से थोड़े सामान माप के बर्तन इन शरबतों से अलग अलग भरे जा सकते हैं? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इनका HCF लेना है। 341 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 341 लीटर की माप है। 372 और 403, ये 3 प्रकार के लीटर हैं। इनमें से हमने एक समान माप का लीटर बनाना है, अर्थात हमें क्या करना है HCF ही निकालना है। तो सबसे पहले 341 और 372, तो इसमें संख्या क्या है, ये छोटी है तो इसका ही भाग करेंगे। 372 यानी 341, तो एक बार जाएगा 341, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 3 4 गए 3, अब ये आ गया हमारा 31, और ये 300
41। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 एकम, सबसे पहले ये 1, 31, 4 में से 1 गया 3 और ये 0, 31 यानी 1, 31 तो 0 0 आ गया, यानी इन दो संख्याओं का एचसीएफ हमें क्या मिल गया 31। अब इस 31 से 403 को भाग करना है, 403 को 31 से भाग करना है, तो 31 एकम 31, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 0 यानी 93 हो गए, तो ये 31 थी, ये 93, तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी फाइनली हमें जो एचसीएफ मिल गया वो क्या हो गया 31। तो एक छोटी छोटी माप 31 लीटर है, जो इन सभी को समान मापों से इसको मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है। एक आंगन की लंबाई 14 मीटर और 4 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर 82 सेंटीमीटर है। उसमें एक ही माप के वर्गाकार पत्थर लगवाने हैं। बड़े से बड़े पत्थर की भुजा ज्ञात करनी है, यानी क्या वर्गाकार पत्थर होगा जिसकी भुजा क्या होगी, तथा पत्थरों की संख्या भी ज्ञात करनी है। 2 प्रकार की बातें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 14 मीटर यानी 1400 सेंटीमीटर हो गया, दोनों को हम सेम माप लेंगे, और है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 तो यानी 1404 सेंटीमीटर तो हो गई इसकी लंबाई। आगे हमें देखना है इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो क्या है 8 मीटर और 82, यानी 8 का मतलब 800 गुणा में 800 प्लस 82, तो ये हो गया 882 सेंटीमीटर। तो बड़ी से बड़ी माप, वर्गाकार माप, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा, यानी 882 और 1404 का एचसीएफ निकालना है। 882 और 1404 के एचसीएफ को हम निकालेंगे। तो 800 यहाँ पर क्या है 1404 बड़ा है 882 से, तो 882 से भाग करना है 1404 को। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 882 और 1404 का एचसीएफ निकाला था, कितना आया था हमारा 18 आया था। अभी निकाला था क्योंकि यही पार्ट थे तो दोबारा निकालते। तो जो वर्गाकार भुजा है वो क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर है ये, ना कि मीटर। अब हमने क्या करना है फर्श का क्षेत्रफल, तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे में वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है 882, चौड़ाई क्या है 1404 और वर्गाकार टाइल यानी 18 गुणा में 18। इसको हल करना है, तो इसको तो आप हल कर लोगे, वैसे करके दिखा देते हैं। 882 बटे में 18 गुणा में 1404 बटे में 18। तो सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 2 में 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। आगे फिर इसको देख देते हैं, और 2 में 18, 2 सत्ते 14, 0, 2 दूनी 4। आगे ये संख्या और देखते हैं किससे कटेगी। देखो 3 तिये 9, 3 एकम 3, बच गया 1, 14 हो गए, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, यानी 147 बटे में 3 ही आ गया। अब इसको भी देखते हैं 3 से कटेगा नहीं। 3 एकम 3, 3 तिये 9, ये भी कट जाएगा, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 1 बच गया, 10 हो गए, 3 तिये 9,
1 बच गया, 3 चौके 12 यानी 134/3 ही आ गया। अब आगे और देखते हैं इन संख्याओं को। 3 से 3 चौके 12, 2 बच गए, 3 निम 27 और ये 3 चौके 12, ये वाली संख्या नहीं घटेगी। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। एक शराब विक्रेता के पास 3 प्रकार की शराब है। पहली में 403 लीटर, दूसरी में 434 लीटर और तीसरी में 465 लीटर समान माप की पीपों को कम से कम संख्या वाले जो पीपे हैं उनको ज्ञात करना है। तो सेम इसी की तरह है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी राशि ज्ञात करो जो 1424 रुपये और 85 पैसे, यानी पहले हम इसके पैसे बनाएंगे और 4150 रुपये 65 पैसे में साझी हुई, यानी इसमें भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट जो एचसीएफ है उसको आपने अच्छे से समझ लिया हुआ। इससे संबंधित और जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कल यानी अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।